कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंधु सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाए। मैं आधीन करनी नहीं, बाह गए की लाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाह गए की लाज। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। संसार भर में अलग अलग स्थानों पर अपने अपने कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में लगे हुए धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, यह समय ज्ञान पर्व का समय है। जैसे हम कोई भी डिवाइस अगर चलाते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, जैसे वो डिस्चार्ज होने पर उसे चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसको कनेक्ट हम करते हैं, फिर वो चार्ज हो जाता है। इसी भांति संत महात्मा महापुरुष तो दिन रात भजन भक्ति में लगे हुए होते हैं, दिन रात अपने मालिक से जुड़े हुए होते हैं। किंतु संसार के लोग अपने अपने कर्म के अनुसार माया में उलझे हुए होते हैं। इसलिए साल में एक बार श्रावण महीने में परमात्मा की पवित्र वाणी को श्रवण करके अपने अंतर जगत को रिचार्ज करना, ऊर्जान्वित करना, ऊर्जा से भर देना, यह एक बहुत बड़ा कार्य है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का यह दिव्य स्थान अमेरिका के सुप्रसिद्ध नगर ह्यूस्टन के लेक सिटी में स्थित दिव्य मंदिर से यह कार्य प्रसारित हो रहा है। कल हम लोगों ने मूल कारण के विषय में, महाकारण के विषय में श्रवण किया।
देखिए, ये संसार का एक बहुत बड़ा प्रश्न, कोहम कष्टास्ति संसार, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है। बार बार जब हम यह सुनते हैं ये शरीर नाशवान है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सम्याति नवानि देहि। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन, आत्मा ये परमात्मा का अंश होने के नाते नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो सुस्येवच। यह आत्मा को किसी भी भांति विनाश नहीं किया जा सकता है, और कितना भी जतन करें, कितनी भी युक्ति करें, शरीर को हमेशा रखा नहीं जा सकता है। शरीर नाशवान है, देहि नित्यम अवध्येयम देहे सर्वस्य भारत, और आत्मा अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन है। तो आत्मा अगर अजर अमर अविनाशी है तो यह जगत तो नाशवान है, तो फिर आत्मा का मूल घर कौन है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज तक बहुत खोजी करते 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 अलग अलग भूमिका में किसी ने स्वर्ग को पाया, बस आनंदित हो गए, किसी ने स्वर्ग से थोड़ा सा ऊपर उठ करके और अन्य अन्य लोकों को प्राप्त करने के पश्चात अनुभव किया यही पर्याप्त है। लेकिन इसका मूल अस्तित्व क्या है, वास्तव में आत्मा का मूल घर कौन है। वैसे तो स्वर्ग भी आत्माओं का घर है, वैकुंठ भी आत्माओं का घर है, गौलोक धाम आदि जो लोक हैं अक्षरधाम अंतर्गत के, वो भी आत्मा के लोक हैं, अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप अक्षर। लेकिन इन सब से परे जो कल थोड़ी सी बात बताई गई, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए इन घर। अक्षर से भी परे, अक्षरात परतः पर श्री परमधाम, ये मूल अपना आत्मा का घर है जो ब्रह्म सृष्टियों का घर है। तो वहां से इस जगत में आने का कारण क्या है, इस विषय में कल बातें हुई। श्री परमधाम में मूल बात जो वैदिक ज्ञान में सर्वत्र परमधाम का वर्णन है, वैदिक ज्ञान से इतर ज्ञानों में भी परमधाम का वर्णन है, लेकिन परमधाम है कहां। तो यह जो परम सत्य आज तक छुपा हुआ था, परमधाम को और परमधाम में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो मूल हेतु हैं, परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी, वो कौन है, इस बात को प्रकट करने के लिए स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को यहां आने का एक कारण बनाना पड़ा। जिस कारण से उन्होंने कारण बताया, जैसे कल निवेदन किया, परमधाम में परमात्मा की ब्रह्म प्रियाएं, ब्रह्म सृष्टि सखियां, उनके मन में एक भाव आया कि हमारा प्रेम अत्यधिक है। तब परमात्मा को लगा कि इनके भीतर में प्रेम अत्यधिक है, प्रेम खूब प्रेम है, किंतु खूब प्रेम होने के साथ साथ में प्रेम के पूर्ण महत्व को समझ नहीं रही है, परमात्मा के पूर्ण अस्तित्व को ये समझ नहीं रही हैं, श्री परमधाम को ये समझ नहीं रही हैं। इसलिए इनको सत्य को बताने के लिए थोड़ा अंधकार दिखाना पड़ेगा, सुख को बताने के लिए थोड़े दुख की अनुभूति करानी होगी, भाव को प्रदर्शित करने के लिए अभाव क्या है यह प्रतिपादन करना पड़ेगा, अंधेरा क्या है, प्रकाश क्या है,
इस प्रकाश को जानने के लिए अंधेरे को टटोलना पड़ेगा। इस भाव से परमात्मा ने एक कारण बनाया अक्षर ब्रह्म को, और कारण बनाने के कारण सखियों के मन में भाव आया कि यह कौन है, और अक्षर ब्रह्म के मन में भाव पड़ा ही था कि रंग महल के अंदर परमात्मा कौन सी दिव्य लीला करते हैं। तो परमात्मा ने दो कारण बनाए, अक्षर ब्रह्म को परमधाम के भीतर की दिव्य ब्रह्म लीला का रसास्वादन कराना। अब रंग महल में एक काम हो नहीं सकता है, तो इसके लिए भूमिका तैयार करनी पड़ेगी, और परमात्मा की परम प्रेयसी ब्रह्मांगनाओं को अक्षर ब्रह्म का झूठा खेल बताना। इसलिए खुलासा ग्रंथ में श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, रूहें बेनियाज थीं बीच दरगाह 12,000, जाने न आप अरस की साहेबियां अपार। श्री परमधाम की परमात्मा के अपार जो साहेबियां हैं, इस बात से ब्रह्म सृष्टियां बेखबर थी। बेखबर थी का अर्थ क्या है? अनजान नहीं, कभी उस ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। आनंद 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 में भरपूर ब्रह्म सृष्टि। तो इसलिए परमात्मा ने विचार किया, अब इनको मुझे बताना है। तो इसलिए शाम के समय में श्री परमधाम के मूल मिलावा में बैठक बैठा हुआ है, और उस बैठक में परमात्मा ने सखियों से पूछा कहाँ जाना है आज। तो सखियों ने एक ही बात कही, हमें तो अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है। प्रकटवाणी जो बहुत ही सुंदर प्रकरण है प्रकाश हिंदुस्तानी में, इसमें पूरे प्रणामी धर्म का दर्शन छुपा हुआ है। तो वहां पर अक्षर ब्रह्म के विषय में जो बात कही कि अक्षर ब्रह्म है क्या, नैन के पाव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। ये अक्षर ब्रह्म की लीला, क्योंकि अक्षर और हम दोनों एक ही हैं, स्वरूप एक है, लीला दो ही, लेकिन लीला में अक्षर ब्रह्म की लीला क्या है? तो अक्षर ब्रह्म की लीला के लिए कहा, एक पलक भर में अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाना और अनंत कोटि ब्रह्मांड का लय करना। शास्त्रों में इस विषय को बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन किया है। विशेष करके वेदों का जो सारांश, जो वेदांत उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में कहा, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात्के सलोमानि तथा क्षरात् संभवति विश्वम्। यथा ऊर्णनाभि स्वयं एव स्वस्मात् एव तंतुम सृष्ट्वा अनंतरम स्वस्मिन्नेव उपसंहरति। जैसे है ना, जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाल निकालती है और उसी जाल में उपस्थित उसके शरीर से निकलता है, और इसी तरह से जैसे पृथ्वी में से औषधियां यानी वनौषधियां प्रकट होती हैं और उसी में फिर समाप्त होती हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में से केश उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं, इसी प्रकार से तथाक्षरात् संभवति विश्वम, इह विश्वम अक्षरात् संभवति। इस सारा विश्व का जो है अक्षर ब्रह्म के द्वारा प्राकट्य होता है, यानी अक्षर ब्रह्म ही इसके निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। तो अक्षर ब्रह्म की महिमा का वर्णन करते हुए जब सखियों को कहा, तो मूल मिलावे के बैठक में सखियां बैठी हुई हैं, सुंदर 3 हार बना करके
एक आपस में विचार करती हैं कि किस तरीके से परमात्मा हमें झूठा खेल दिखाने वाले हैं, इस झूठे खेल में हम फंस जाएंगे। तो बड़ी सावधानी के साथ में हम लोग खेल को देखें तो क्या होगा कि पहले कैसे खेल प्रारंभ होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज खिलवत ग्रंथ में कहते हैं, पहले लई हक्के दिल में, तापीछे माहे नूर, तापीछे हादी रूहन में, यूं कर हुआ जहूर। इस संसार में आने का जो बीज है, सतयुग के बीजभूत जिस बात को लालदास जी महाराज कहते हैं, बीज क्या है? पहले लय हक्के दिल में, परमात्मा ने अपने दिल में इसके बीज का बीजारोपण किया। यानी मुझे श्री परमधाम की अनंत अखंड साहेबी संसार में उतारना है, ताकि वेद से लेकर के अर्वाचीन मनुष्यों के ग्रंथ में जो परमधाम को लेकर के एक शंका बनी हुई है उसका निराकरण किया जाए। और उसके साथ साथ में हमारी जो ब्रह्म प्रियाएं हैं उनको भी झूठा खेल देखने पर, संसार देखने पर फिर परमधाम की सच्ची साहेबी, परमधाम का जो वास्तविक ज्ञान है वो समझ में आ जाए। इस बात को लेकर के पहले परमात्मा ने मन में विचार किया और अपने विचार को अक्षर ब्रह्म के हृदय में बीजारोपण किया। तापीछे माहे नूर, नूर माने अक्षर ब्रह्म, तापीछे हादी रूहन में, हादी रूह यानी श्री श्यामा जी महारानी के हृदय में बीजारोपण किया। श्यामा जी महारानी के मन में इच्छा हुई अक्षर ब्रह्म की लीला कैसी है वो मैं देखूं, और जहां श्यामा जी महारानी के मन में उत्पन्न बात हुई वो वही बात पूरी ब्रह्म सृष्टियों के अंदर वह बात चली गई। हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, क्योंकि बाहेदत्त की भूमि है, अद्वैत की भूमिका है, तो सबके मन में इच्छा हुई, जिसके कारण अब सब लोग श्री परमधाम को छोड़ करके अक्षर ब्रह्म की लीला देखने के लिए, अक्षर ब्रह्म का खेल देखने के लिए आ रहे हैं। राजी महाराज परमात्मा कह रहे हैं, देखो झूठा खेल है, ध्यान देना। मने किया हमको 3 बेर, 3 बार तक मना किया कि नहीं नहीं वहां जाने जैसा नहीं है। मने किया हमको 3 बेर, तब हम मांगिया फेर फेर फेर। हम लोगों ने जिद करके श्री परमधाम में कहा नहीं, हम भूलेंगे नहीं, हम प्राणों से ज्यादा आपको प्यार करते हैं, आप हमारे प्राण वल्लभ हो, आपके बगैर त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, आपके बगैर एक क्षण भी हम रह नहीं पाएंगे, तो हम आपको कैसे भूलेंगे। जब हमने कहा 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे न कोई। हम ब्रह्म सृष्टियां एक बार नहीं है धनी, आप बार बार हमें आजमा करके देखिए, हमें परख करके देखिए, और हम कभी भी माया, हाँ माया हो सकती है सबको भुलाने वाली, लेकिन हमको भुला नहीं पाएगी। तब राजी महाराज ने कहा तुम इतने भूल जाओगे कैसे, जो तुम भूले मैं तुझको। राजी महाराज ने जब कहा कि भूल जाओगे, तब ब्रह्म सृष्टियों के मन में जरा सा भाव आ गया, जरा सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। तो क्या करें, जो तुम भूले मैं तुझको, देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो बताए। एक आपस में चर्चा कर रही हैं सखियां, अपने अपनी सहेलियों के साथ बतिया रही हैं। अगर कदाच तुम भूल जाओगी, मैं झकझोर के तुम्हें जगाऊंगी। आप देखते ना कई बार कथा में सब लोग साथ में बैठे होते हैं, लेकिन नजदीक में, पड़ोस में, एकदम नजदीक में, बगल में कोई बैठा है, कथा में बार बार वो सोने लग जाए तो बगल वाले को अपना मित्र सो रहे, अपनी सखी सो रही है, अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा हिला करके जगाना चाहते हैं। तो जो तू भूले मैं तुझको देऊंगी तुरंत जगाए, हम तुरंत आपको जगाएंगे, आप जागना। और कदाच मैं भूल गई हे सखियो,
पल में दी जो बताए। मैं कहना आपको याद नहीं है राज जी महाराज ने क्या कहा था? अरे हमारा घर श्री परमधाम है, हमारे मालिक, हमारे धनी, हमारे प्रियतम अक्षरातीत ब्रह्म सम्राट श्री राज जी महाराज हमारे मालिक हैं। ये बात भूल गए। राज जी महाराज ने कहा देखो इतनी माया भयंकर है, जिसको कुंती स्थिति में कहते हैं ना, माया जवनिका छन्न, माया रूप पर्दे ने सबको आवृत किया है, आवरण से युक्त बनाया है। तब वो कहते हैं हादि मीठे सुकन हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोवसे, पर हो समय न आवे कोई। हादि सदगुरु महाराज आएंगे, परमात्मा स्वयं सदगुरु बन के आएंगे। इसलिए तो प्राणनाथ जी कहते हैं सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिश चरणे रहूं। स्वयं परमात्मा सदगुरु बन के आएंगे और बड़े प्यारे प्यारे वचनों से आपको समझाएंगे, और स्वयं परमात्मा स्वरूप सदगुरु अत्यंत प्यार से लाड़ से समझाते हुए रो देंगे, अरे अब तो जागो, तुम दुखी होते हो तो मैं भी दुखी होता हूं, इसलिए अब जागो, तुम भी सुन सुन रोवसी, सुनोगे रोगे, लेकिन जो भयंकर ये जो नींद पड़ी हुई है, जिसे श्री जी कहते नींद निगोड़ी ना उड़ी, ये जो निगोड़ी जो नींद है, ये ऐसी भयंकर नींद है कि जिसके कारण जागना बहुत असंभव। सुन के रोएंगे, अरे इतना खराब ऐसा, लेकिन जहां कथा से उठे, जहां सत्संग से अलग हुए, जहां सदगुरु का सान्निध्य न रहा, बस पुनः माया घेर लेती है, फिर वही तेरे और मेरे के चक्कर में फिर उसी झंझटों में लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत कुछ होने के बाद में परमात्मा ने सखियों के हृदय में इतनी ज्यादा उत्कंठा भर दी, नहीं हम तो जाएंगी जाएंगी अक्षर का खेल देखने। अब श्री परमधाम से प्रवास कर रही हैं। कैसे? बैठी हैं परमधाम में, मूल मिलावे में बैठी हुई हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, जादूगर जादू दिखाता है और हम बिल्कुल उस जादू में इतने तन्मय हो जाते हैं, हम कहाँ बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। आप सिनेमा हॉल में जाके बैठिए, बढ़िया से बढ़िया सिनेमा हॉल में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या गजब दृश्य है। कभी आप बैठे हैं अपने गांव के थिएटर में, कभी दिल्ली पहुंचते हैं, कभी बम्बई पहुंचते हैं, कभी स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं, कभी और कहाँ पहुंचते हैं, कभी और कहाँ जाते हैं, है ना। तो 2-2.5 घंटे का जो वो सीरीज है, वो देखने तक बिल्कुल बेहोशी में देखते हैं कि यही ठीक होगा, लेकिन जब बत्ती जल जाती है, बंद हो जाता है, तब समझ में आता, अरे हम तो एक कुर्सी में बैठ करके सारा नाटक देख रहे हैं। बैठी है ब्रह्म सृष्टियां श्री परमधाम के मूल मिलावे के बैठक में ही बैठी हुई हैं, और अक्षरातीत धाम धनी स्वयं जादूगर बने, और उन्होंने वह फरामोशी का जो खेल है, ये झूठा जो खेल है वो दिखाया। झूठा खेल कैसा है? गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज कहा करते थे, ये झूठे खेल में 9 प्रकार से ये झूठा है। कैसा? असत, जड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु और कुरूप। और परमधाम में जब थे तब परमधाम कैसा था? सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन और सुंदर। अब मूल विलावा में बैठे बैठे ऐसी एक बेहोशी, आंख बंद हो गई होगी, और बंद होते ही हमारे भीतर में जो एक सुरता नाम की शक्ति है,
तो इस सुरता मूल मिलावा से उतर करके सीधे संसार में ब्रजमंडल में सुरता आ गई। प्रगट वाणी में श्री जी कहते हैं, जो नींद में देखिए सुपन्न, यौ उपजे हम ब्रजबधु जन्न। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। बहुत सुंदर बात। जो नींद में देखिए सुपन्न, जैसे हम अपने बिस्तरे में सोए हुए हैं, स्वप्न में कहां कहां पहुंचते हैं। बहुत ध्यान का अभ्यासी हो, निद्रा जिसके बिल्कुल कंट्रोल में हो, कभी कभी वो लोग स्वप्न कम देखते हैं, नहीं तो स्वप्न की एक सीरीज चलती है पूरे निद्रा काल में। 7 घंटे 8 घंटे के निद्रा काल में निरंतर स्वप्न चलता है, और स्वप्न आप जानते हैं कहां 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 पहुंचते हैं। जो नींद में देखिए सुपन्न, श्री जी साहिब कहते हैं, श्री प्राणनाथ जी महाराज, जैसे निद्रा में स्वप्न देखा जाता है, इसी भांति मूल मिलावे की बैठक में, यानी हमारे आत्मा का जो मूल घर श्री परमधाम का मूल जो सभागृह है, मूल मिलावा की बैठक, वहां पर आत्मा वहां बैठी है, और उस परात्मा से सुरता निकल करके सीधे ब्रजमंडल में सुरता आ गई। जैसे शरीर वहीं पर पड़ा हुआ है, बिस्तरे में शरीर है, जीवंत शरीर है, और वहां से जैसे एक वृत्ति निकल करके, सुरता निकल करके स्वप्न संसार में विचरण करने लगती है सुरता, इसी भांति परम धाम से ब्रज में आई। और ब्रज में आते ही अलग अलग गोपियों के भीतर बैठ करके अब संसार को देखने लगी, और संसार को देखते उन्हें ऐसा लगा, देखिए परमधाम से आने के बाद में फर्क क्या हुआ। जब तक श्री परमधाम में ब्रह्मात्माएं थीं, तब तक उन्हें ऐसा लगता था हम अक्षरातीत परमधाम की ब्रह्मात्माएं हैं, हम सारे विश्व ब्रह्मांड से भी परे जो अक्षरातीत धाम है वहां की हम ब्रह्मांगनाएं हैं, ब्रह्मात्माएं हैं। हम सबके मालिकों के भी मालिक अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा की चेरियां सखियां हैं, ऐसा उनको भाव होता था। लेकिन ज्यों ही वो ब्रज में आई, उन्हें क्या लगने लगा, यों उपजे हम ब्रजबधु जन्न, ब्रजबधु बन गई। यानी जिन जिन, देखिए पहले से ही बहुत सारे देवी देवता अन्य अन्य स्थानों से ब्रजमंडल में ब्रजबधु बन करके, ब्रज वनिताएं बन करके, ब्रज स्त्रियां बन करके सब प्रकट हुए हैं। तो ये परमधाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टि उन ब्रजबधुओं के अंदर जाकर के उनकी सुरता बैठ गई। तो उन्हें आभास अब क्या हो रहा है, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये चला गया। मैं ब्रह्म आत्मा हूं, ब्रह्म प्रिया हूं, ये भाव चला गया। अब भाव क्या आया कि हम ब्रजबधु हैं, यानी इस ब्रजमंडल में हम ब्रजबधु बन करके, फलाने की हम स्त्री हैं, इस घर की हम बहू हैं, और इस प्रकार से मन में भाव उत्पन्न होगा। अब उस काम में लग गई, अब परमधाम वो लोग भूल गए। लेकिन श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, परमात्मा के प्रति का जो आकर्षण है, वो आकर्षण कम नहीं हुआ, लेकिन वो आकर्षण पता ही नहीं क्या है। मिलन की तीव्र आकांक्षा है, और यह मिलन की तीव्र आकांक्षा कब पूरी हुई कि जब परमात्मा का प्राकट्य हुआ। अब हुआ क्या, आप सब जानते हैं कथा को, और आने वाले सितंबर 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इसी मंदिर के विशेष सभागृह में एक विशाल रूप में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, पुरुषोत्तम मास के बाद में श्रावण महीने में। तो इसमें आप लोग इसको विस्तार से सुन सकेंगे। आप सब जानते हैं मथुरा, उस समय ब्रजमंडल में जो मथुरा है वो पूरे पृथ्वी की राजधानी है। वहां से अपने माता पिता को जेल में डाल करके कंस जो दुष्ट था, दुष्टात्मा था, वो राजा बन गया। और राजा बनने के बाद में
अब वो सब पाप कर्म ही पाप कर्म करता था। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दिया। उसके बाद में इतना प्रेम, एक तो प्रेम था, लेकिन कुछ नगरवासियों को बताना था कि कंस कितना सुधरा हुआ है, कंस कितना अच्छा है, तो ये दिखाने के लिए भी उसने प्रेम का नाटक किया। और नाटक इतना जबरदस्त किया, सारथी को उतार दिया, खुद ही रथ हाँकने लग गया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी होने के बाद में उतर गया और अपनी बहन को, जिसके लिए अभी रो रहा था, प्राणों से मेरी प्यारी बहना है, ऐसा कह रहा था, लेकिन अब जब स्वार्थ आ गया, बहन का केस पकड़ करके उसके गर्दन को काटने को तैयार हो गया। संसार कितना स्वार्थी है। और उसके बाद में वसुदेव जी ने समझाया, छोड़ तो दिया, लेकिन वापस ला करके बंदी गृह में नजरबंद में रख लिया। और आप सब जानते हैं कि पहला पुत्र हुआ वसुदेव जी ने, सत्यवादी थे, ले जाकर के दिया, वापस कर दिया। नारद जी ने बुद्धि भ्रमा दी और उसके बाद में 6 भांजों को पटक पटक करके मार दिया उस पापी ने। 7वें में श्री अनंत शेषनाग के अवतार श्री बलराम जी देवकी माता के गर्भ में आए हुए हैं। भगवान की योग माया ने उसको ले जा करके वसुदेव की अन्य पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। फिर रोहिणेय बन करके ये जो मुसली, ये हली श्री बलराम जी का प्राकट्य हुआ। और उसके बाद में फिर जब 8वें गर्भ की बारी आई, तब साक्षात गौलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु आदि देवताओं को वचन दिया था, हम स्वयं प्रकट होंगे और मेरे साथ साथ में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का भी प्राकट्य होगा। तो अक्षरातीत धामधनी गौलोकवासी भगवान, यानी अक्षर स्थित गौलोकवासी भगवान श्री कृष्ण में समाहित होकर के, और आप जानते हैं जो हर वर्ष प्रति वर्ष हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। अब जन्माष्टमी का महापर्व आने ही वाला है। जन्माष्टमी के महापर्व पर पूरा दिन बीत गया। रात को 12 बजे तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, ऐसा सुखदेव जी महाराज कहते हैं। पहले साक्षात भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। फिर नारायण भगवान ने वसुदेव जी को कहा, चिंता मत करो, आप मुझे लेकर के गोकुल गांव चले जाना, सब काम हो जाएगा, कोई भी चिंता मत करिए आप। इतना कहने के बाद में श्रीमन नारायण भगवान बभुवः प्राकृत शिशु, फिर प्राकृत शिशु यानी संसार के सामान्य शिशु की तरह हो गए। विद्वान ये कहते हैं, जो ही नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहीं पर साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा का आवेश लेकर के गौलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण का जो कलेवर है वो वहां प्राकट्य होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव जी ने फिर प्यार दुलार करके टोकरी में डाल करके लेके निकल गए। सारी समस्याएं समाधान, जहां कृष्ण को पकड़ा, जहां श्री कृष्ण को अपने मस्तक में पधराया, सब कुछ समाधान हो गया। राक्षस जैसे पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, रास्ता क्लियर है। भगवान अनंत छत्र बन के आए हैं और यमुना जी उमड़ घुमड़ करके प्रभु के दर्शन की कामना करती है। प्रभु कृपा से यमुना जी ने सुंदर उनको जगह दे दिया और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी नंद बाबा के घर में पहुंचते हैं। अब इस बात को विद्वानों को एक बात क्या समझना है, ये जो जेल में प्रकट होकर के और जो वसुदेव जी लेकर के जो गोकुल जा रहे हैं, क्या ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिसको विष्णुर वीर्याणि संसनः कहते हैं? तो वास्तव में ये नहीं है। क्यों? श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस तथ्य को खोल दिया। वसुदेव गोकुल ले चले ताय न कही अवतार,
सो तो नहीं इन हद का। वसुदेव जी जो गोकुल के लिए लेके जा रहे हैं, ये अवतार नहीं है। इसलिए महात्माओं ने कहा कृष्ण नहीं अवतारी साधु, कृष्ण नहीं अवतारी। इसी को व्यास जी ने कहा कि व्यास जी कहते हैं कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान साक्षात परिपूर्णतम श्री कृष्ण है। और नवमिट्य तीव्र बपुषे तड़िदम्बराय गुंजावतन सपरिपिच्छल सन्मुखाय, जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की और ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ऐ ब्रजवासियों अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। स्वयं ब्रह्मा जी बुद्धि के जो देवता हैं, स्वयं पितामह हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि पूर्णम ब्रह्म सनातनम, साक्षात सनातन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रज में प्रकट हुए हैं। फिर अवतार किसे कहेंगे तो चलते चलते इतना जरूर बाद में परिणाम में बताएंगे। लेकिन अवतार जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा आते हैं और मथुरा आकर के भगवान जब कंस का उद्धार कर लेते हैं और उद्धार करने के बाद में जब जरासंध यानी कंस का ससुर बहुत से भारी सेना लेकर के जब युद्ध करने आता है, तब उस समय श्रीमद् भागवत का एक गुप्त सूत्र है, चिंतयामास भगवान। भगवान ने विचार किया ये कंस को, ये जरासंध को कैसे परास्त किया जाए, हराया जाए। मारना नहीं है, बलदाऊ को कहा भैया मारना नहीं है, लेकिन परास्त कैसे करे। भगवान ने चिंता की, चिंतयामास भगवान। ये इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए भगवान चिंता से ग्रस्त हो गए, नहीं। ये लीला के भेद को समझाने के लिए। क्यों? न तो भगवान विष्णु चिंता करते हैं, न नारायण भगवान चिंता करते हैं, न तो गौलोकीनाथ चिंता करते हैं। ये ऐसे परम देवता हैं, इनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इनका चिंतन करने पर चिंता समाप्त हो जाती है। इसलिए कथाकारों को संभल के कथा करनी चाहिए कि ये चिंता नहीं है, ये लीला भेद का दर्शन करा रहे हैं कि भाई एक शक्ति अब विश्राम लेकर के दूसरी शक्ति प्रारंभ हो रही है। देखिए अन्य जितने भी अवतार हुए थे, रामादि जितने भी अवतार हुए हैं, विशिष्ट अवतार हुए हैं, वरिष्ठ अवतार हुए हैं, लेकिन इन अवतारों में लीला भेद नहीं है। लेकिन कृष्ण एक ऐसे अद्भुत अलौकिक परम आश्चर्य हैं, सबने कहा। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की। आश्चर्य है, अहो भाग्यम अहो इति आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य की बात है। कृष्ण स्वयं एक आश्चर्य है। इसलिए अब लीला भेद हो रहा है, तो लीला भेद होते समय इसी बात को बिल्कुल श्रीमद् भागवत का ही एक अर्थ अनुवाद कहना चाहिए। प्राणनाथ जी ने कहा तब श्री कृष्ण को अति चिंता भई। अति चिंता का मतलब चिंता से घिर गए ऐसा नहीं है, विचार करने लग गए अब क्या करना है। तो विचार करते ही तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण को याद आया, अरे मैं तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए आया हूं। और नाश करने के लिए तो बांसुरी से नाश नहीं होगा, बंशी से तो नाश नहीं होगा, तो उसी समय वैकुंठ से शंख चक्र गदा पद्म का अवतरण होता है। तो इसीलिए कहा तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। तो इस बात को ध्यान देना है कि रास जब तक भगवान श्री कृष्ण करते हैं, रास तक स्वयं परिपूर्णतम अक्षरातीत ब्रह्म सम्राट श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के जो मंदिर हैं, इस मंदिर में विशेष करके
रास बिहारी जो परब्रह्म परमात्मा है उनके स्वरूप की उपासना होती है, जहां पर सुंदर वस्त्र, मुकुट और आभूषणों के द्वारा, बंशी के द्वारा सुसज्जित परमात्मा की सेवा होती है। अब इसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, प्रातः काल वसुदेव जी उधर से बालिका लेकर के वापस आ जाते हैं, जहां पर यशोदा के वहां बालिका थी। योग माया स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से बालिका हुई है। तो बहुत सुंदर ढंग से रात को ये घटना घटी। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और अभिजीत मुहूर्त है। ठीक रात को 12 बजे प्रभु आए और आने के बाद में वसुदेव जी वहां पहुंचा के आए। अब बुधवार के दिन परमात्मा का प्राकट्य हुआ, लेकिन बिहीवार के दिन, थर्सडे के दिन प्रातः काल अब इधर उधर करते सुनंदा को पता लगा, सुनंदा ने हल्ला किया, फिर नंद बाबा आए और उसके बाद में उत्सव प्रारंभ हुआ, जिसको नंद उत्सव कहते। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहू ये विप्राण भेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृत। फिर नंद उत्सव प्रारंभ हो गया। एक्चुअली वास्तव में उत्सव तो नंद उत्सव ही है, लेकिन हम रात को 12 बजे भी जन्माष्टमी का उत्सव करते। क्यों? क्योंकि उस समय वसुदेव जी के पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम लोगों के पास व्यवस्था थी, है हम लोगों के पास, और बहुत भव्य रूप से उत्सव होता है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भव्याति भव्य रूप से नंद उत्सव हुआ। और उसके बाद में नंद उत्सव होने के बाद में एक एक लीलाएं आगे होती गईं। जैसे द्वादशी के दिन भगवान शिव दर्शन करने के लिए आए, और चतुर्दशी के दिन पूतना जी आई और उनका उद्धार किया। फिर 3 महीने में शकटासुर का वध किया, फिर 1 वर्ष में तृणावर्त का वध किया। इस तरीके से परमात्मा लीला करते जाते हैं। थोड़े से बड़े होने के बाद में कार्तिक महीने में दामोदर लीला, यानी उखल में बध जाने की लीला की। सुखिया को भगवान ने अनन्य भक्ति का वरदान दिया। फिर भगवान ने माखन चोरी, जो कृष्ण लीला में सुप्रसिद्ध लीला है, माखन चोरी। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम। जो नवनीत चौर, भगवान कृष्ण की माखन चोरी का बहुत सुंदर वर्णन किया। उसके बाद में प्रभु बछड़े चराना प्रारंभ करते हैं। फिर ब्रह्मा जी का मोह भंग करते। ब्रह्मा जी को जिन्होंने गर्भ में आके स्तुति की, माया ने घेर लिया। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया ने घेर लिया। फिर ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की परीक्षा ली, और 1 वर्ष तक यह लीला गुप्त रही, क्योंकि 1 वर्ष तक यह लीला चली। स्वयं श्री कृष्ण ग्वाल बाल बने, स्वयं श्री कृष्ण बछड़े बने, और बन करके 1 वर्ष तक लीला करते रहे। उसके बाद में ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ। उन्हें पता लगा ये परमात्मा के भी परमात्मा, ये ईश्वरों के भी ईश्वर प्रकट हुए हैं, मैं कहां भ्रमित हो गया। लेकिन परमात्मा बोले नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी चले गए वहां से। इस प्रकार से आगे जाकर के दिवाली के समय में जो हमेशा इंद्र महाराज का यज्ञ हुआ करता था, इंद्र के अहंकार को देखते हुए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई, और श्री गोवर्धन जी यानी प्रकृति की पूजा, स्वयं हरिदास श्री गोवर्धन की पूजा प्रभु ने कराई। और अन्नकूट का महामहोत्सव जो हम लोग यहाँ अमेरिका के मंदिर में भी करते हैं, भद्रावतीपुरी धाम के मंदिर में भी करते हैं, भव्य रूप से अन्नकूट का उत्सव होता है, आप सब जानते हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। इंद्र महाराज को लगा मैं कहाँ पागल बने फिर रहा हूँ, ये तो परमात्मा साक्षात पधारे हुए हैं, न भूतो न भविष्यति। इंद्र ने बहुत सुंदर प्रार्थना की। भगवान ने इंद्र को
ब्रह्मा जी की तरह इग्नोर नहीं किया, उपेक्षा नहीं की। इंद्र को समझाया अहंकार न करो, लेकिन भक्ति का वरदान दिया। फिर इंद्र ने भगवान से कहा, भगवान मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोलो। एक कामधेनु आज तक मुझे इंद्र मानती थी, लेकिन अब ये जो गोवंश है उनका इंद्र मैं नहीं हूं, मालिक मैं। इंद्र जो है ना, ये नाम नहीं है। इंद्र जो है वो एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री कहिए, राष्ट्रपति कहिए, राजा कहिए, महामहिम कहिए, ऐसे पद है इंद्र। जैसे अभी इंद्र पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने हुए हैं, जो 100 यज्ञ करता है, शतक्रतु होते हैं, वो इंद्र बनते हैं। अब ये इंद्र की जहां बारी पूरी हो जाएगी, अब राजा बलि सुतल लोक में राज कर रहे हैं, उनकी बारी होगी, वो इंद्र बनेंगे। तो इंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु आज के बाद में गायों के इंद्र आप होंगे, इसलिए आपका नाम है श्री गोविंद। श्री गोविंद भगवान के जय। तो गोविंद कहिए, गोपाल कहिए, और गायों के मात्र नहीं, गौ माने इंद्रियां, इंद्रियों के भी मालिक परमात्मा है। तो इस प्रकार से इंद्र का मान भंग किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, कारी कमरिया की अद्भुत करामात, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, अद्भुत करामात दिखाया। फिर हेमंत ऋतु आने पर, हेमंत कार्तिक महीने में हेमंत ऋतु में चीर हरण करके, चीर हरण नहीं वासना का हरण करके सखियों को, छोटी छोटी सखियों को रास दिखाने के लिए वचनबद्ध होकर के उनको आश्वासन दिया। और उसके बाद में आगे जाकर के अनेक अनेक व्रज लीला करते करते अब वह समय आ गया, स्मरण आया, अक्षर ब्रह्म को परमधाम के भीतर किन विद केली करत, परमधाम के अंदर कौन सी लीला होती है, अक्षरधाम ब्रह्म को वह देखनी है लीला। इसलिए अब साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा राज्य महाराज ने विचार किया कि अब अक्षर ब्रह्म को लीला दिखानी है, तो अब रसरास के लिए परमात्मा भूमिका बना रहे हैं कि रसरास की लीला कैसी होगी। अद्भुत सुंदर रसरास की दिव्य चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। रसरास की दिव्य चर्चा हम श्रवण करेंगे। 11 वर्ष के कृष्ण कन्हैया हो गए, और कृष्ण कन्हैया 11 वर्ष होने हुए, तब तक तो यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। और उसके बाद में जो नंद बाबा हैं उनको वरुण लोक से लेके आए। ये सब लीलाएं होने के बाद में 11 वर्ष का जन्म दिवस मनाने लग गए भगवान श्री कृष्ण का। वही आनंद, भगवान कृष्ण 11 वर्ष के हुए, लेकिन सारे ब्रजवासियों को वही परम आनंद। अभी जो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जो उत्सव था, वही उत्सव, वही आनंद सबको लगता है। अब 11 वर्ष के समय में जब सबको बुलाया गया, सबने भोजन महाप्रसाद किया, और भगवान श्री कृष्ण ने सबको निमंत्रण दिया, आओ हमारे घर के दिव्य आंगन में आज कुछ लीला करते हैं। लेकिन सारी सखियां मानवंती होकर के कृष्ण के वचन को ठुकराती हैं और थोड़ा सा नाराज होकर के घर चली जाती हैं। यहां से लेकर के 52 दिन तक वियोग की लीला प्रारंभ हो गई, संयोग और वियोग। क्योंकि रसरास में पहुंचने के लिए सुखदेव जी महाराज ने रास पंचाध्याय के अंतिम श्लोक में ये रास को सुनने का महत्व क्या है, तो कहा जो रास को बहुत अच्छी तरह सुनता है उसके मन से मानसिक बीमारी यानी काम की संपूर्ण कामना की संपूर्ण बीमारी समाप्त होगी और परमात्मा का परम प्रेम अवतरित होगा। शायद गोपियों को और थोड़ा माजना था, गोपियों को और थोड़ी तैयारी और करनी थी, इसलिए 52 दिन का अतिशय विरह दे करके फिर भगवान ने
52 दिन तक विरह देने के बाद में अब भगवान कृष्ण रसरास के लिए गोपियों को आमंत्रण देते हैं कि कैसा रसरास का सुंदर प्रसंग है, कल के प्रसंग में हम देखेंगे। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करूं, मेरी अनेक बार होने वाली श्रीमद् भागवत की कथा में या अन्य महापुरुषों के द्वारा जो श्रीमद् भागवत की कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, उसमें विशेष रूप से जो कृष्ण कथा की चर्चा होती है, मैं विशेष रूप से विचार करता हूं इस बार हम, अब वैसे तो हमेशा बीतक साहिब के अंदर जो हमारे श्री परमधाम की चर्चा है और श्री परमधाम के बाद में ब्रजराज की जो संक्षिप्त चर्चा है और उसके बाद में जागनी ब्रह्मांड का जो विशद स्वरूप वर्णन किया है, सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ में जो अनंत परमहंस परमधाम के जो आत्माएं थी, उनका दिव्य चरित्र कैसा है, उन सब को विशद रूप से हम श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को यहाँ रखते हुए रसरास के लिए कल हम पुनः, अमेरिका में टाइम के 4 जोन होते हैं, ईस्ट में, सुदूर पूर्व में, न्यूजर्सी की तरफ इस समय 11:15 हो गए हैं रात के, और ह्यूस्टन में अभी 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। एरिजोना में जाएंगे 1 घंटा नीचे, अभी 8:45 हो रहा है, और कैलिफोर्निया के उधर जाएंगे सिएटल की तरफ और 1 घंटा नीचे आता है, यानी 4 जोन है। हम लोग ह्यूस्टन में हैं। ह्यूस्टन का जो समय है 9 बजे शाम रात से लेकर के 10 बजे तक चर्चा होगी। आइए आज के प्रसंग को यहाँ रखते हुए भाव और प्रेम से हम लोग अर्ज बोलते हैं जय जयकार के साथ में। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री बाईजू महारानी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री भद्रावतीपुरी धाम की, श्री परमहंस महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, बोल बोल पंजे वाले की। आइए भाव और प्रेम से, बहुत सुंदर रात्रि है, बहुत सुंदर ढंग से अर्जी बोल करके बड़े आनंद भाव के साथ में श्री राज जी महाराज के चरणों में ही सिरहाना बना करके विश्राम करें। पिया तुम हो तैसे कियो मैं अर्ज करूं निज हम जैसे तुम दिन करो मेरा तलप तलप जमी बिगड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास भी तुम बिना मैं किसो कहूँगी, तुम हो मेरी आस की। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा सब विध पिया जी समर करी है, जात रोई रोई जन्मांधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते पिए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी एक पुकार पिया सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी, छिन छिन खबर तुम लीजियो मैं अर्ज करूं तुम
कंठ लगाए कांट तो पिया कीजे हास विलास दी वाले जाए सी इंद्रावती पिया रखो चरणों के पास दी तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात दी इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगों साथ दी सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इधर बात दी मामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना भले भली दात दी सदा सुखदाता धाम धनी मैं आता हूँ इन बात दी महामती जुगल किशोर परवरी अंगना भले भली दात दी पिया तुम हो तैसी कि दियो मैं अर्ज करूँगी हम जैसे तुम दीन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी मेरा तलप तलप जाए जीव जी मैं अर्ज करूँगी जीव जी कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे